बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ये पोटो वाली सेवइयाँ। आपने देखी भी होंगी, शायद बाज़ार में अक्सर मिल जाती हैं। इनको पोटो वाली सेवइयाँ बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले देसी घी लिया है और उसमें 2 छोटी इलायचियाँ मैंने कड़कड़ा देनी हैं। ये मैं इलायचियाँ डाल के और इसको कड़कड़ा रही हूँ। जब थोड़ा सा देसी घी में वो कड़क जाएंगी तो उसके बाद मैंने ये जो पोटो वाली सेवइयाँ हैं ना, इनको मैंने इसमें डाल के और भूनना है। ये आपके सामने मैं इनको इसमें डाल के भून रही हूँ। इनको हमने अच्छी तरह से भून लेना। ये देखें, ये वाइट वाइट से होती हैं, ये मैदे से या सूजी से बनती हैं, हाथों पे बनाई जाती हैं, तो ये कच्ची होती हैं, इसलिए इनको भूनना पड़ता है। तो ये मैं इनको भून रही हूँ और मैं इनको तब तक भूनूंगी जब इनका कलर वाइट से ब्राउन ब्राउन गोल्डन गोल्डन प्यारा प्यारा सा नहीं हो जाता। चम्मच में बराबर चलाती रहूँगी ताकि सारी एक जैसी भुनी जाएं। अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो ये ऊपर ऊपर से वैसे ही रह जाएंगी कच्ची कच्ची, और अंदर से ये जल भी सकती हैं या ब्राउन हो जाएंगी, भुनी जाएंगी, आधी भुनी जाएंगी और आधी कच्ची रह जाएंगी। इसलिए मैं चमचा हिलाते हिलाते इनको अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये देखें, कुछ कुछ वो गोल्डन होना शुरू हो गई हैं, अच्छी तरह से भुनी जा रही हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट किया है ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। और जब वो भुनी गई हैं तो फिर मैं इसमें तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब जो है वो गरम गरम दूध डाल दिया है। ये आपके सामने जब दूध को एक बॉयल आ गया तो मैंने उसको कवर करके उसके नीचे मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कवर करके रख दिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि दूध को बॉयल आ रहा है। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन उठाया है। दूध उबल रहा है, सेवियाँ भी पक रही हैं, लेकिन ये अभी उतनी नहीं गली या पकी जितनी मुझे चाहिए। अभी दूध भी पतला है इसमें और सेवियाँ भी जो हैं वो कच्ची कच्ची लग रही हैं, क्योंकि इनके पकने की निशानी ये होती है कि जब ये पक जाती हैं तो ये थोड़ा सा ना फूल के मोटी मोटी हो जाती हैं। और दूध भी जैसे हम ये देखें, दूध भी जैसे थोड़ा सा ना सख्त सा हो जाता है तो फिर हम समझते हैं कि ये पक गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ मैंने ड्राई फ्रूट और चीनी ऐड की है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद मैंने फिर इसको मिक्स करके और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको दम पे रख दिया है, ताकि ये देखें वो ढक्कन था उसके ऊपर तो वो बॉयल आ रहे थे, तो इसको मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है ताकि अच्छी तरह से वो भी गल जाएं। और इनको पोटो वाली सेवइयाँ भी बोलते हैं और इनको जड़वे भी बोलते हैं। कुछ लोग इनको जड़वे बोलते हैं, कुछ लोग इसको पोटो वाली सेवइयाँ बोलते हैं। तो जो पकाते हैं ये बहुत मज़े की बनती हैं। माशाल्लाह हमने बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। ये बन गई हैं, तैयार हो गई हैं और ये मेरा लुक आउट है उसका फ़ाइनल। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप भी बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।